तुम मत जाओ। तुम उस दिन ठीक कह रही थी मुझे। बाहर की हवा से भी मुझे घबराहट होती है। फोन करो से जाके, जाओ। ठीक कह रही थी कि कल को अगर मैं ना रहा तो जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन तुमने मुझे कहा था कि दोस्तों ड्रामा सीरियल बिस्मिल के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखने वाले हैं। ये ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग बन चुका है। यहाँ पर रेहम तो पूरी तरह से पागल ही हो जाएगी और अपने आप को बस मरा हुआ जाहिर करेगी, लेकिन दूसरी जानिब तोकीर को इतना पछतावा होगा कि वो किसी से बात तक नहीं करेगा। हालांकि वो रेहम के पास भी आता है और उससे माफ़ी मांगता है, लेकिन रेहम कहेगी अब जिससे तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए थी वो तो मर चुका है, मुझसे क्या लेने आए हो। मैं तुम्हें कोई माफ़ी नहीं दूंगी क्योंकि तुम मेरे बेटे के कातिल हो। यहाँ पर तोकीर उसे कहता है कि ये सब हाँ मैं मानता हूँ, मैं अगर वक्त पर आ जाता तो आज मेरा बेटा मेरे साथ होता और ज़िंदा होता, लेकिन इन सब का कसूरवार मैं खुद अपने आप को ठहरा रहा हूँ कि मूसा इतना प्रेशर में है और इतना परेशान होगा। मैंने तो ये समझा था मेरे ना आने के बाद भी ये शादी करवा देंगे, लेकिन मुझे क्या पता कि इतना सब हो जाएगा और मेरा बेटा ज़िंदा नहीं बचेगा। मैं अपने आप को बस हमेशा कोसता रहूँगा। मैंने तो बहुत बड़ा गुनाह किया है, हालांकि मैंने शादी की। यहाँ पर तोकीर तो पूरी कोशिश करता है कि रेहम से वो बात करे और उसे माफ़ी मांगे, लेकिन यहाँ पर रेहम की ऐसी कंडीशन नहीं होगी। वो तो बस दिन रात अपने बेटे मूसा को याद कर रही होगी और उसके ख्वाब में भी बार बार मूसा आता है और उसे कहता है कि बस अम्मी आप परेशान ना हो, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन यहाँ पर रेहम को अब यकीन हो चुका है कि उसका बेटा इस दुनिया में नहीं है। वहीं अगले सीन में दोस्तों आपको ये भी दिखाया जाएगा कि आखिरकार मासूमा किस मुँह से रेहम के घर आए और उसे माफ़ी मांगे, क्योंकि वो तो अब मुंह दिखाने के बिल्कुल ही लायक नहीं बची। हालांकि दोस्तों उसने तो शादी की थी, लेकिन शादी का मतलब इस तरह से घूम चुका है कि ऐसा लगने लगा है कि मासूमा ने कोई गुनाह किया है। लेकिन दोस्तों शादी करना तो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन उसके पीछे जो मासूमा की प्लानिंग थी कि मूसा और रेहम को इस घर से निकाला जाए और उसे पूरी तरह से आग किया जाए, ये मासूमा का कसूर था। अगर आप लोग मुझसे एग्री करते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर शादी करना तो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन जिस तरह से मासूमा ने प्लानिंग की वो बहुत ही गलत था। वहीं अगले सीन में दोस्तों आखिरकार मासूमा को भी एहसास होगा कि ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। मूसा को उसके डेट से मैं अगर दूर ना करती तो आज मूसा जिंदा होता।